हेलो स्टूडेंट, मैं इम्तियाज़ सर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसका सब मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम यूनिट, हमारा पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक ही हमारा चैप्टर है जिसका नाम है हमको रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को जानने से पहले, किसी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस एक्सरसाइज के बारे में, उसके नाम के बारे में, ये रियल क्या है, नंबर क्या है, इस रियल नंबर के बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और अगर मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं हो, उस नाम का मुझे जानकारी नहीं हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो पहले देखते हैं पूरा रियल नंबर, हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे और कोई पूछ दे कि रियल नंबर क्या होता है, अगर हम इसके बारे में नहीं बता पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब, एक हिंदी में, एक वैसे भी बात करें, रियल वर्ड हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं इसको कि अरे ये रियल में है, मतलब रियल में मतलब वास्तव में है। वास्तव में है मतलब सच में है, ये होता है, मतलब वास्तविक है। ये संख्या तो आप लोग पहले से जानते होइएगा कि ये संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है समझिएगा। तो जितने भी नंबर है हमारे, अगर हम एक लाइन पे समझाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको एक जीरो होगा, कहीं हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और आगे कहाँ तक चले जाएगा? ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा, मतलब अनंत तक चले जाएगा। अगर इधर भी बात करें तो अगर हम कम करें इधर, तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और ये हमारा कहाँ तक आ जाएगा? -इन्फिनिटी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि -इन्फिनिटी से लेकर के और इन्फिनिटी तक के बीच का हर एक नंबर हमारा रियल नंबर कहलाता है। मतलब ये वास्तव में ये संख्या है। इसको हम बात करते हैं, किसी के पास अगर 2 पेन है, बोलते हैं यार 2 पेन है तुम्हारे पास, है ना, या फिर कोई बोलता है कि मेरे पास 2 पेन है, मतलब ये वास्तव में है, वास्तविक संख्या है ये। तो एक यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि क्या 0 से 1 के बीच में नंबर है? क्या 0 से 1 के बीच में भी नंबर है? अगर 0 से 1 के बीच में अगर हमारा नंबर है तो वो नंबर क्या है? क्या वो नंबर भी अगर है तो क्या वो रियल नंबर है? इसको समझते हैं। समझिएगा, 0 और 1 के बीच में नंबर है। कितना नंबर है? तो बहुत नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। कैसे? तो 0.1, 0.2, या फिर इससे भी छोटा बात करते हैं, यहाँ पे देते हैं 0.1, 0.2, इसका 0.3, 5, 4, 5, 6 है ना, 9 तक आएगा। क्या ये 0 और 0.1 के बीच में भी नंबर है? तो ऑब्वियसली नंबर है। 0 और 0.1 के बीच में भी हमारा बहुत सारा नंबर है, 0.01, 0.001, बहुत सारा नंबर है। ये सारा का सारा नंबर, सिर्फ यही नंबर नहीं, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये नंबर नहीं, बल्कि इसके बीच में भी जितना नंबर आता है, सारा का सारा नंबर हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर सबसे पहले अगर हम लोग से कोई पूछ देगा तो बोलेंगे दुनिया का जितना भी नंबर है, -इन्फिनिटी से लेकर के और इन्फिनिटी तक के बीच का, वो सभी नंबर हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। एक टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम। ये है क्या? यूक्लिड तो समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एक नाम होगा, किसी अपने नाम पे कोई यूक्लिड साहब होंगे जो अपने नाम पे इसका एक प्रमेय डाल दिए होंगे। ये एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीज़न भी समझ रहे हैं हम लोग, डिवीज़न भी समझ रहे हैं, ये एल्गोरिथम क्या होता है? या कहीं कहीं पे ऐसा बात कर लेता है कि यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा।
चलिए घबराइएगा नहीं, आपको इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी दोनों स्टूडेंट को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों को मिलने जा रहा है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड डिवीज़न, एक्चुअल में यूक्लिड डिवीज़न क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न है क्या हमारा। डिवीज़न का मतलब होता है बाबू विभाजन। क्या होता है? विभाजन। और ये हमारा नाम है यूक्लिड। तो नाम ऐसा तो है नहीं कि मेरा नाम इम्तियाज़ है तो हिंदी में कुछ और नाम होगा, ऑब्वियसली इम्तियाज़ ही नाम होगा, तो ऑब्वियसली ये भी यूक्लिड ही होगा। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड ही रहेगा। इसका मतलब होता है विभाजन। अब बात करते हैं, मतलब यहाँ भी हमारा विभाजन है, ये भी हमारा यूक्लिड है, बट ये एल्गोरिथम और लेम्मा इस पे डिपेंड करता है। ये एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कलन, कलन, और लेम्मा का मतलब होता है प्रमेय। कभी जानते हैं प्रमेय? प्रमेय आप लोग पढ़े होइएगा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रमेयिका, प्रमेयिका। ठीक है, अब समझते हैं ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, मतलब यूक्लिड विभाजन कलन क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, दोनों को समझते हैं। इससे पहले, इस दोनों टॉपिक को समझने से पहले हमको ये जानकारी चाहिए। ये तो नाम के बारे में पता है, डिवीज़न विभाजन का मतलब बांटने वाली बात होगी, विभाजन करो मतलब बांट दो, ये तो क्लियर है। कि ये कलन क्या होता है और प्रमेयिका क्या होता है, इसको पहले समझना हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट देखेंगे जो है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज। एल्गोरिथम जो है एक श्रृंखला है, विच गिव्स, जो देता है, ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के प्रकार को, किसी भी समस्या के प्रकार को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताता है। समझ में आ रहा है कि ये हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, लेम्मा क्या होता है। तो एल्गोरिथम हमको, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक तरीका है किसी भी समस्या के प्रकार का समाधान करने का, मतलब किसी भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसके किसी भी समस्या का प्रकार हो, उसको अगर समाधान करने चाहें तो उसका जो तरीका है, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेम्मा क्या होता है। लेम्मा दूसरा वर्ड है हमारा, लेम्मा। ये लेम्मा क्या है? जो हमारा जो प्रॉब्लम है, वो जो हमारा प्रूफ करके जो हमारा स्टेटमेंट आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेम्मा बोलते हैं। कोई दिक्कत है? क्या बोलें? एक लेम्मा जो है एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, बना हुआ हमारा स्टेटमेंट है। अगर हम सिंपल सी बात अगर हिंदी में अगर करें, सिद्ध किए हुए कथन को क्या बोलते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, थोड़ा समझिएगा, हिंदी वर्ड थोड़ा इंग्लिश से ज़्यादा टफ होता है। आप लोग अगर इंग्लिश को अगर टफ समझते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश ईजी होता है और हिंदी टफ होता है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश सेम टू सेम एकदम तरीके से, ऐसा मतलब कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर आप 4, 2 सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एल्गोरिथम है। इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स विभाजन कथन हमारा, है ना। अब इसको देखते हैं, इसको ये क्या है हमारा? ये एक टेक्निक है हायर कॉमन फैक्टर के वैल्यू को फाइंड करने का। क्या है? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है एक हायर कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीका है। अब क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर? वही तो हायर कॉमन फैक्टर ही तो पढ़ना है, हायर कॉमन फैक्टर ही पढ़ना। ये होता क्या है समझिए। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है, इट इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो यूक्लिड डिवीज़न, अब हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे कैसे। तो इसका कुछ ना कुछ तरीका होगा। ये एचसीएफ मेन इस एक्सरसाइज में, रियल नंबर में एचसीएफ फाइंड करने के तरीके को सीखेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग जो एल्गोरिथम पढ़ें, लेम्मा पढ़ें या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ें, यहाँ से हमको बस इतना पता चला कि ये हमको एचसीएफ फाइंड करने का एक तरीका है। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर। अब ये हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब इसको पहले समझते हैं। जब तक हर एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे नहीं, हर एक एक वर्ड को हम लोग इसकी मीनिंग को समझेंगे नहीं, हम पता कैसे करेंगे? कोई हमसे पूछ देगा यार एचसीएफ क्या होता है, फिर क्या कीजिएगा? फिर तो बस क्वेश्चन तो बना देंगे, लेकिन एचसीएफ नहीं पता। हम क्या बोलेगा? एचसीएफ नहीं पता यार, क्वेश्चन से मतलब रखो,
ऐसा नहीं है ना, फिर मतलब HCF को देखना है। HCF क्या होता है? HCF समझिए, HCF की बात जब भी करेंगे तो 2 नंबर की बात करेंगे। तो 2 नंबर किसकी? 2 पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे। जब भी बात करेंगे तो 2 पॉजिटिव, मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा A है और दूसरा नंबर हमारा B है, दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है, दोनों हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो समझिएगा, इस दोनों पॉजिटिव नंबर के सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू जो A को भी डिवीज़न कर दे और B को भी डिवीज़न कर दे, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। अब बात करते हैं, कोई मान लेते हैं कोई एक हमारा P कोई एक नंबर है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, और वो नंबर इसको भी पूरी तरह से विभाजन कर देता है, कट कर देता है, डिवीज़न कर देता है, और B को भी डिवीज़न कर देता है। तो ये जो नंबर है हमारा P, इस इज द HCF। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? तो फाइंड करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा, समझ में आ गया होगा। HCF क्या होता है? HCF होता है कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर को कोई एक नंबर हो, होल नंबर हो, जो नंबर हमारे A को भी और B को भी डिवीज़न कर दे, डेट मीन्स वो नंबर क्या कहलाता है? हमारा HCF कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, इसके कुछ स्टेप है, देखते हैं कुछ स्टेप है। स्टेप कैसे लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले पहला स्टेप को समझते हैं। A और B 2 हमारा नंबर है जो गिवन है, इसके बीच में हम डिवीज़न लेम्मा अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम होल नंबर ज्ञात करेंगे। P और Q 2 होल नंबर ज्ञात करेंगे। ऐसे ज्ञात करेंगे सच डैट, इस तरह से ज्ञात करेंगे सच डैट कि A बराबर BP अच्छा नहीं लग रहा है, P एंड Q, एक काम करें Q एंड R लिख देते, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं BQ प्लस R। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BQ प्लस R, ये जो R है ना, ये एक्चुअली रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर मतलब शेष है। रिमाइंडर मतलब शेष है। जो R जो है, ये R हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये जो मुंह खुला हुआ है ना इधर, ये जो मुंह खुला होता है, इसका मतलब होता है बड़ा वाला, और ये जो छोटा इधर जो है, जिधर मुंह नहीं है, वो होता है छोटा वाला। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे बोलते हैं, R जो है 0 जो है लेस देन इक्वल टू R है, R से छोटा है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। जहाँ पे R जो है ये B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। अब जब इतना कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे इसको, जो भी हमारा 2 नंबर दिया रहेगा। अब बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब स्टेप 2 में देखेंगे, ये R जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये R जो है, रिमाइंडर जो है, ये शेष जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इफ़ R इक्वल टू 0, अब ये अगर R हमारा अगर 0 आ गया, देन B इज द HCF। B इज HCF। क्या बोले? अगर R हमारा 0 आ गया, देन B इज HCF ऑफ A एंड B। A और B जो 2 नंबर दिया था, अगर R हमारा अगर 0 आ गया, तो B जो है HCF है, महत्तम है किसका? A और B का। समझ में आ गया होगा। बोलते हैं, हम समझा रहे हैं आप लोग को हिंदी में, लिख रहे हैं थोड़ा इंग्लिश में। जहाँ पे हमको लगेगा कि ऐसा वर्ड है जहाँ पे हिंदी भी लिखाना चाहिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम हिंदी भी लिख देंगे। आप लोग को होल नंबर के बारे में जानकारी होगा। होल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो लिख लीजिए पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोगों को पता है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ध्यान, 0 1 2 3 4 5 है ना। नेचुरल नंबर में अगर 0 भी ऐड कर देंगे तो उसको बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, इफ R बराबर 0 देन B इज द HCF ऑफ A एंड B। लेकिन अगर R 0, जरूरी है क्या कि R 0 हो जाएगा? नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तब हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप में एक कदम और बढ़ाएंगे, और एक कदम और बढ़ा के कहाँ जाएंगे? अब यहाँ लिखेंगे इफ R नॉट इक्वल टू 0। अब तो और मसला बड़ा, मैटर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा 0 आ जाता तब तो बोल देते यार हो गया, हमारा B जो है ना ऐसे चला डा,
कहानी ख़त्म है। लेकिन अगर नहीं होगा जीरो तो क्या करेंगे, देन अप्लाई फिर यही वाला अप्लाई डिवीज़न लेम्मा। अब किसके बीच में, डिवीज़न लेम्मा किसके बीच में, तो B और R के बीच में, टू B एंड R। अब B और R के बीच में क्या करेंगे, फिर से डिवीज़न लेम्मा को अप्लाई करेंगे और इस तरह इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारा क्या हो, ये R हमारा 0 नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम लेके चलेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसी को इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन बोलते हैं, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म टू फाइंड द HCF ऑफ एक क्वेश्चन हम बताते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर 135 एंड 225। क्वेश्चन सेकेंड भी बता देंगे, थर्ड भी बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे। पहला देखते हैं सॉल्यूशन। समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन हमारा, 135 एंड 225, है ना। क्या है हमारे, ये हमारा A, अभी जो बात कर रहे थे ना, A और B दो नंबर है, A एंड B, यही हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। क्या बोले हैं, दो ठो होल नंबर है Q और R। कैसे है, तो A बराबर BQ प्लस R। तो इसको भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोनों नंबर में देखेंगे कि बड़का वाला कौन है। तो बड़का नंबर कौन है, 135 तो नहीं है, तो 225 है ना। ये तो भूलवो नहीं करेंगे, क्या है कि पैसा सब पहचानता था, पैसा ज़्यादा कम तो सब जानता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 225 बड़का है और 125 छोटका है, 135 छोटका है। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 225 ग्रेटर देन 135, चूँकि 225 ग्रेटर देन 135, इसीलिए ये हमारा A और ये हमारा B। याद रखिएगा, ये हमारा A, जो बड़का वही हमारा A और जो छोटका वही हमारा B। तो अब क्या करेंगे, तो 2 अप्लाई कर देंगे। अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथ्म, है ना। यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा लिख दीजिए। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। कैसे फाइंड करें, कैसे अप्लाई करें, तो 225 A बराबर BQ, याद आ रहा है, A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह तो A लिख दिए, अब बराबर के जगह बराबर लिख दिए, B के जगह B लिखेंगे ना, तो B के जगह B लिख देंगे। अब ये Q और R जो है, इसको क्या लिखेंगे, तो समझिए 135 को कितने बार मल्टीप्लाई करें, 135 135 135, मतलब 135 को कितने बार गुना करें कि 225 से छोटका हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 135 से होगा, और 135 को फिर 2 से गुना करके देखते हैं तो कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। अरे तो बड़का हो गया ना 225 से, तो बड़ा हो गया तो वो नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तब क्या बोले थे हम आपको, R जो होगा तो B से छोटा होगा। तो ये जो B है तो B से छोटा होना चाहिए ना R, तो B से छोटा होगा। और इसमें अब बचा कितना, 135 गुने 1, तो इसमें से बचा कितना, 225 में से 135 को घटा देते हैं। तो 225 में से 135 को घटा देंगे तो शायद 90 आ जाएगा। देखिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 आ गया, तो रिमाइंडर 0 है, नहीं है ना, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर मतलब बाबू शेष, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शेष, है ना, शेष बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमारा ये HCF थोड़ी ना होगा। इसको क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, क्या बोले थे हम आपको, जब रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू जीरो, स्टेप थर्ड पे जाएंगे, जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो तो अब बी और आर के बीच में फिर से एचसीएफ ये अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन, है ना। तो फिर से अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब ध्यान दीजिए, अब कितना है, तो अब ये वाला जो हो गया ना वो a बन गया, तो अब लिखेंगे 135 बराबर, ये जो है ना ये b बन गया, ये a बन गया, क्योंकि अब b और r के बीच में करेंगे तो ये वाला बड़का है, ये 135, दोनों में से बड़का कौन था, 135, 135 को हो गया a और 90 छुटका था तो हो गया b, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 और गुने, फिर देखेंगे 90 को गुना करेंगे, एक बार गुना करके देखते हैं, 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 2 कितना 180, अरे ये तो बहुत ही बड़का हो गया इससे, नहीं, तो फिर इसमें एक के से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, तो 135 में से 90 गुने 1 90, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 45, तो यहाँ पे 45 जो बराबर भी करना है ना, तो 45 जोड़ दिए तो क्या जीरो बना, रिमाइंडर जीरो है, नहीं है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, फिर लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, फिर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तब क्या करेंगे, फिर से वही काम कंटिन्यू करते रहेंगे, लिखे थे ना कि कंटिन्यू करेंगे, तो फिर कंटिन्यू करेंगे, क्या लिखेंगे, फिर अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन रूल, अब किसके बीच में था, 90 और 45 के बीच में, अब फिर लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, 90 और 45 में बड़का कौन, 90, तो 90 हो गया हमारा a, और छोटका था 45, तो 45 लिख देंगे। अब देखते हैं 45 को गुना करते हैं, तो 45 गुने 1 45, 45 इंटू 2 90, अरे वाह तो 90 आ गया है ना, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और रिमाइंडर कितना बचा है, तो 90 पूरी गया, तो जीरो ही ना बच गया। तो क्या बोले थे, जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक करते रहना है, तो अब देखिए रिमाइंडर कितना, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 45, ये जो हमारा बच गया ना वही हमारा HCF है, ये जो हमारा B बचा यहाँ पे वही हमारा HCF है, 45 इज द HCF ऑफ कितना, तो 135 एंड 225, 135 एंड 225 आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको नोट कर लीजिए और समझिएगा, ये जो दो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन ये और एक ये वाला, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद इस दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। दोनों का आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स लिख के सेंड कीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बहुत आसान तरीका है, अप्लाई यूक्लिड्स। ये जो हम अप्लाई बार बार लिखे हैं ना, इस तरह से अगर आप लिखिएगा ना, तो लिखने का आप लोग को जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर चेक करेगा, वो आपको नंबर्स भी पूरा देगा, बोलेगा ये आप बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, मतलब अच्छा देगा। हिंदी वाले समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले, यहाँ पे अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, है ना। तो बहुत टफ नहीं है, ये सब एकदम इजी है, आप लोग लिख सकते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, तो यहाँ पे लिखिए शेष नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, कोई बहुत ये नहीं है, आप लोग हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। चलिए धन्यवाद, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।